श्रीकालभैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल बावन भैरव ज्योतिष पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब बताने के लिए आप कमेंट में जय भैरव अवश्य लिखें। आज तंत्र के ऊपर वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। उपासना, तांत्रिक क्रिया, यंत्र लेखन, इन सभी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और उपासना जो शुरू करना चाहते हैं, घर में पूजा पाठ शुरू करना चाहते हैं, या कोई साधक कोई साधना शुरू करना चाहता है, तो उससे पूर्व जो ध्यान रखने की जो बातें होती हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, मैं आपको सबसे पहले कुछ आवश्यक निर्देश के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनमें जो घर में पूजा पाठ सामान्यतः करना चाहते हैं, चाहे पंचोपचार से करे, चाहे पाठ पूजा नियमित रूप से जो करना चाहे उनके लिए, और साथ ही उन साधकों के लिए कुछ विशेष बातें जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको ऐसी वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको मुझे ढूंढने के लिए थोड़ा भटकना पड़ेगा। ढूंढ फिर भी लोगे, किंतु थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप मेरे सिर्फ कथनों को सुने, मेरे वचनों को सुने जो मैं अपने मुख से कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी कुछ समझ पाओगे। ये जो बात मैं बताऊंगा, जो मेरा स्वयं का हर चीज है, जो मैंने अपने तंत्र के इतने समय में की है, मैं उन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताऊंगा और दिशा निर्देश दूंगा। तो बात करते हैं उपासना या सिद्धि साधक अगर प्रारंभ करे तो साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो उनके लिए बताता हूं जो सामान्यतः घर में उपासना या सेवा पाठ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बातें हैं। ये साधक पर भी लागू होती हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त अंत में कुछ बातें हैं जो सिर्फ साधक अगर विशेष ध्यान दे तो बहुत वो आवश्यक है। अगर साधक उनका ध्यान नहीं देता है तो साधक को उनका नकारात्मक परिणाम मिलता है। सबसे पहली बात, कोई भी साधक या जो उपासना करने वाला है वो स्नान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन करके उपासना स्थल में जाएं, उससे पहले न जाए। साफ सफाई का बहुत अधिक महत्व होता है उपासना में। कुछ साधक होते हैं जो कहते हैं कि भाई तांत्रिक लोग तो कहाँ साफ सफाई रखते हैं, वो तो शमशान में रहते हैं या बहु निर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। किंतु उनको यह जानना आवश्यक है कि जो तांत्रिक निर्गम क्षेत्रों में या शमशान आदि में रहते हैं या घाट पर रहते हैं, उन तांत्रिकों ने या तो वो सिद्ध हो चुके हैं, उनकी सिद्धियां हो चुकी है, उन्हें अब सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ जन कल्याण में लगे हैं। या दूसरी बात, साधक सिद्धि के दौरान भी अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो मेली विजारण क्रिया करते हैं, उसमें स्वच्छता का कोई महत्व नहीं होता है, वो षटकर्म की ही एक नकारात्मक क्रिया है। यह बात घर के सात्विक देवों की हो रही है या उन साधकों की जो साधक शुरू करना चाहते हैं साधना। दूसरी विशेष बात, अपनी साधना की या फिर अपनी उपासना की चर्चा आप लोगों से ना करें। इसको जितना हो सके आपने गुप्त रखना है, किसी से चर्चा नहीं करनी है कि आप अगर साधक हैं तो साधना क्या साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रयोजन से कर रहे हैं। या अगर आप उपासना घर में भी सेवा पाठ करते हैं तो उसके बारे में किसी के साथ आप साझा न करें कि भाई मैं अपनी इस प्राप्ति के लिए या प्रभु से इस इच्छा के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। आप इसे गुप्त रखें। यहाँ तक कि आप अपनी विधि भी गुप्त रखें, अपने मुख से किसी को न बताएं। कोई आपको पाठ पूजा करते देख रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने मुख से किसी के साथ ये बात साझा न करें। तीसरी विशेष बात, उपासना काल में नित्य अपने इष्ट का आपने आवाहन और विसर्जन जरूर करना है। आप उन्हें बुलाएं, उनके नाम से आचमन करें, उनको आचमन करवाएं। ये सब चीज़ें, उनका विसर्जन आपको बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा ज़रूरी काम होता है, इसको आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि बिना आवाहन के देव वहाँ पर उस समय उस स्थिति में शक्ति रूप में उपस्थित नहीं होंगे, तो आपको आवाहन ज़रूर इसका करना चाहिए। आप चौथा पॉइंट, आप धूप, दीप, गंध, अक्षत, गंगाजल या बेलपत्र जो भी आप चढ़ाएं, उनको आप नियमानुसार प्रयोग करें। देखो, जो पुष्प है, बेलपत्र है, ये सब अलग अलग तरीकों से इनका नियम है। इनको तोड़ने का भी नियम है, इनको चढ़ाने का भी नियम है, तो आप वो जरूर ध्यान रखें। बाकी चीज़ों का आप चाहे ध्यान न दें, लेकिन आप पुष्प और बेलपत्र का विशेष ध्यान दें। जो साधक हैं
उस साधक को यह बात विशेष ध्यान रखनी है कि हर धूप दीप, चाहे वो कुछ भी देवता को दिखाए, उस प्रत्येक चीज का उसको नियम करना पड़ेगा। किस देव को कौन सी धूप दीप दिखाना है, नहीं दिखाना है, कौन से नैवेद्य चढ़ाने हैं, इन सब बातों का साधक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तंत्र के नियम ज्यादातर साधक पर लागू होते हैं, उपासना सेवा पाठ करने वालों पर इतने लागू नहीं होते। चाहे आप साधक हैं, चाहे आप उपासना करने वाले हैं, पांचवी बात को आप विशेष ध्यान करके सुने कि कार्य और विचार आपके दोनों ही पवित्र होने चाहिए। साधना के दौरान विशेषतः ध्यान रखें कि गलत भाव से, गलत विचार से सिद्धि साधना की न सोचे, अन्यथा सिद्धि सिद्ध नहीं होती है। भले किसी का समय अगर 4 साल का है, 2 साल का है, 40 दिन का है, तो उसमें आप चाहे वो पूरी उम्र करते रहो, स्वयं शंकर का, स्वयंभू शंकर का ये वचन है कि वो सिद्धि सिद्ध नहीं होगी अगर कर्म और विचार आपके गलत है या नीचे है। घर की जो माताएं बहनें हैं और जो सामान्य साधक हैं, जो उपासना करना चाहते हैं केवल घर पे बैठ करके, उनको यह ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जो सिर्फ साधक विशेष ध्यान दे, क्योंकि बहुत से साधकों के अनुग्रह से, उन्हीं के विनय के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना न तो समय है और न अब मेरा शरीर स्वास्थ्य ऐसा है कि मैं सारी बातें आप विस्तार पूर्वक बता पाऊँ। साधक सिद्धि से पूर्व, साधक जब साधना करता है तो साधना से पूर्व विशेष बातों का जो ध्यान रखना है वो इस प्रकार है कि साधक के पास 2 वस्त्र होने चाहिए, नीचे के शरीर के लिए और ऊपर के शरीर के लिए। दोनों ही वस्त्र सिले हुए नहीं होने चाहिए, सीधे वस्त्र होने चाहिए। साधक का साधना या उपासना स्थल पूर्णतः शांत, सुरक्षित और एकांत हो, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे तो आप साधना कहीं दुर्गम स्थान पे, कहीं अन्यत्र स्थान पे जाके करें जहां आवागमन ना के बराबर हो, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं ऐसी जगह तो अपने ही घर में यदि आप करें तो ऐसा कमरा, ऐसा कोना चुने जहां पर आपको कोई न तो आसानी से देख पाए, न कोई आपको परेशान करे। आसन पर बैठने के बाद साधक को बार बार उठना नहीं है, यह नीति विरुद्ध है। अगर साधक ऐसा करता है सिद्धि में अवरोध उत्पन्न होता है। साधक का शरीर साधना के दौरान सीधा खड़ा रहे, मेरुदंड उसका झुका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि जब बैठ जाए तो उसकी कमर एकदम सीधी हो, मेरुदंड आगे की तरफ झुका हुआ ना हो। यंत्र मंत्र सिद्धियों में पूजन, जप और आहुतियों की पूर्ति आवश्यक है। आपको जो जप करने हैं उनकी पूर्ति आपकी जरूर होनी चाहिए। आप बैठ गए तो आपको पूर्ण करना ही है। आहुतियों का आपने ध्यान रखना है कि किस प्रकार आप आहुति दे रहे हैं, कितनी आहुति आप दे रहे हैं, वो प्रत्येक सिद्धि के अनुसार अलग अलग बताई जाती है। साधक साधना प्रारंभ करने से पूर्व शुभ दिन, तिथि, मुहूर्त आदि सब का विचार जरूर करें। खुद अगर इतना ज्ञानी नहीं है और खुद अगर पंचांग विवरण नहीं जानता है, पंचांग का अवलोकन करना नहीं जानता है, तो किसी मर्मज्ञ तांत्रिक से या पंडित से, किसी से भी दिखा करके और शुभ दिन वार का आप समय जरूर निकलवा लें। साधक ये ध्यान रखिए कि जब वो साधना करता है तो साधना में हवन, तर्पण और मार्जन क्रिया भी बहुत आवश्यक है। ये सब करने के पश्चात जब साधक की सिद्धि समाप्त होती है या जब साधना उसकी पूर्ण हो जाती है तो उनको ब्राह्मणों का जो दान है, जो सुकुमारियों को भोजन करवाना है, ये सब चीजें जरूर करें, उनका पूजन करें। साधक को संपूर्ण साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधक को श्रृंगार, सज्जा या स्वादेच्छा पर आपको परास्पर्श नहीं करवाना चाहिए, यानी दूसरों के हाथों से ये काम आपको नहीं करवाना चाहिए। जो भी इष्ट देव की आप साधना कर रहे हैं तो उनमें श्रृंगार, सज्जा जो भी आप करवाते हैं किसी और से ना करवाएं। और जो खाने के जो चीज़ें हैं आप जो भी अपने लिए बनाते हैं वो भी स्वयं बनाएं। जो नैवेद्य आप चढ़ाते हैं वो भी आप स्वयं बनाएं या स्वयं लेकर के आएँ। कोई भी सिद्धि आप कर रहे हैं, कोई भी साधना आप कर रहे हैं तो अनुष्ठान आप जब आपने प्रारंभ किया है तो उस समय आपने जो संकल्प लिया है सिद्धि करने का, साधना करने का, तो वही संकल्प आपको अंत तक पालन करना है, उसको अंत तक आपको उसी विचार पर चलना है। साधक को विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि मंत्र उच्चारण उसका परम शुद्ध हो, पूर्णतः शुद्ध मंत्र वो उच्चारण करे, ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही उच्चारित करें। बाकी उपासकों का मैं नहीं कहता, जो नियमित सेवा पाठ सिर्फ करना चाहते हैं, कुछ समय देना चाहते हैं प्रभु को, लेकिन जो साधना कर रहे हैं जो साधक,
तो उनको जो अतिरिक्त इस जो समय उनका होता है वो भी आप जब साधना नहीं भी कर रहे हैं या जब आप जप आदि नहीं भी कर रहे हैं तो उस समय भी आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहें। खाली बैठ करके भी आपको सिर्फ खाली नहीं बैठना है, इष्ट देव का स्मरण ही अगर आप करते हैं तो आपकी जो सिद्धि है वो शीघ्र सिद्धिदायी होती है। समझ गए? इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और साधक का जो सबसे विशेष बात है वो है साधक की गुरु। साधक का गुरु होना परम आवश्यक है। गुरु बिन सिद्धि नहीं हो सकता इंसान, क्योंकि साधना में 100 में से 95% साधनाएं ऐसी हैं जिनमें यदि आपको गुरु का सानिध्य अगर प्राप्त न हो तो जीवन लीला ही समाप्त हो सकती हैं। ऐसी सिद्धियां होती हैं। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं रहे बंदे, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। गुरु के बारे में मैं पूर्णतया डिटेल में एक पूरा विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाऊंगा। गुरु को आप कैसे पहचानें, गुरु का आप कैसे निश्चय करें, गुरु के समक्ष आप कैसे सिद्ध हों, अपनी योग्यता आप कैसे प्रमाणित करें, सही गुरु की पहचान कैसे करें, और गुरु द्वारा दिए सुरक्षा कवच मंत्रों के बारे में मैं आपको कुछ बातें विशेष तौर पे बताऊंगा विस्तार पूर्वक। तो वो वीडियो भी जल्दी चैनल पर आएगा। इसी के साथ राशियों का भी वीडियो भी चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो मैंने 12 राशियों के आपको गुण बताए हैं, जिसमें से 2-3 गुण तो अभी मैंने बता दिए हैं, बाकी की राशियों के भी चल रहे हैं, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। यह ज्ञानप्रद वीडियो आपको अगर लगातार चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज के दौर पर जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति हमारे हिंदुस्तान पर काबिज हो रही है, सिद्धि साधना वाले कम ही रह गए हैं, उपासना क्रिया करने वाले कम ही लोग रह गए हैं। तो मैं समस्त लोगों से यही कहूँगा, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत से कंटेंट पढ़े हैं, जो सही भी हैं, आधे गलत भी हैं, ज़्यादातर इनमें गलत ही पाए जाते हैं, सही जानकारियाँ नहीं मिलती है। और जो कुछ लोग जानकारियाँ दे रहे हैं वो पैसों के लिए दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है बिना किसी शुल्क के, और आप इसको पूर्णतया अपने दिमाग में उतार सकते हैं। यह आपको अपने जीवन में आगे मदद ही करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। और सिद्धि साधना करनी सबको आवश्यक नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। साधक सिद्धि में साधना में तभी हाथ डाले जब साधक पूर्णतया इस चीज़ पे संकल्पित हो कि मैंने ये साधना करनी है, अन्यथा आप सीधी साधना में हाथ न डालें। आप नॉर्मली अपने घर पे प्रतिदिन उपासना करें, सेवा पाठ करें, पूजा करें और पंचोपचार से आप अपने इष्टों को मनाएं। बस यही कार्य करें, इतने से ही देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शबरी के जूठे थोड़े से बेर खा के भी श्री राम इतने प्रसन्न हो गए थे, उनकी भूख प्यास सब मिट गई थी। तो इन सब बातों का ध्यान दे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मिलूंगा नई वीडियो में गुरु के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए, तो उसमें आप जुड़े रहिए। इसी के साथ वाणी विराम। धन्यवाद। जय भैरव।